तो लास्ट टाइम देखा था कि हमारा विंग ये सोच रहा है कि मैंने उसे पसंद करके क्या गलती कर दी है या नहीं। हमारा विंग ये सोच रहा है कि मैंने तो सिर्फ उनसे दोस्ती की थी और मैं तो अपने सर से प्यार करता था। बट मुझे क्या पता था कि वही इंसान मेरे सर निकलेंगे और जो फीलिंग्स जो थी मैं उनसे जो कहता था वो उन्हीं के लिए थी। मुझे नहीं पता था क्या इसी वजह से वो मुझसे नाराज़ हो गए, उन्होंने इसलिए मुझे ब्लॉक किया है। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा विंग सोचता है और तब तक लानवांग जी की कार वहाँ से जा चुकी थी। और विंग निकलता है। निकलने के बाद जो कैफ़े में पूछता है, कैफ़े में पूछने के बाद विंग को थोड़ी सी डांट मिलती है क्योंकि विंग आज लेट हुआ था कैफ़े में आने के लिए, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही बातें सोचते हुए वो निकला था ना, इसलिए स्कूल से कॉलेज से। तो विंग पहुंचता है कैफ़े में। कैफ़े में पहुंचने के बाद वो जो अपना काम था वो करता है। बट जब काम कर रहा था ना कुछ गड़बड़ होती जा रही थी क्योंकि विंग के दिमाग में सिर्फ लानवांग जी चल रहा था। उसने ब्लॉक क्यों किया, मैंने क्या कोई गलती कर दी है। और विंग खुद की फीलिंग को भी जो ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि विंग जो है ना लानवांग जी से थोड़ा सा प्यार करता था। और एक बात कि उसे लगा हो चुका था लानवांग जी से, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली बातें करते थे, कैसे भी किसी भी प्रकार से वो बातें करते थे इसके कारण। तो विंग को थोड़ा जो ज़िंदगी में थोड़ा सा खालीपन महसूस हो रहा था और विंग उस खालीपन के कारण जो है ना विंग की आंखों में आंसू भी आ रहे थे। और विंग सोच रहा था मैं ऐसे कैसे हो गया, मैं कैसे हो सकता हूँ ऐसा। विंग बहुत ज़्यादा सोच रहा। तभी जो है ना जो कैफ़े का ओनर था ना वो आता है और कहता है विंग विंग। तो विंग का ध्यान जाता है और कैफ़े ओनर कहते हैं विंग कॉफ़ी गिर रही, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि तुम वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो विंग कॉफ़ी की ओर ध्यान देता है जहाँ पे विंग जो है ना जल्दी से जो कॉफ़ी की बटन थी ना उसे बंद कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है सॉरी सर ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कैफ़े के ओनर कहते हैं विंग अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आज के लिए ऑफ ले सकते हो, तुम कल आ जाना। तो विंग कहते सर मैं ठीक हूँ। तो सर कहते नहीं विंग मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब है ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम जब से आए हो तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें मैं जब डांट भी रहा था तब भी तुम्हारा मुझ पर ध्यान नहीं था। विंग कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो विंग कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं सबको संभाल लूँगा। जहाँ पे ओनर कहते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो विंग हाँ सर कहता है और विंग अपने सारे बाकी स्टाफ के साथ जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो विंग की बाद में ये शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद जो ना विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना विंग जो उसका दोस्त था क्लासमेट न्यूसन उसे कॉल करता है। जहाँ पे न्यूसन फ़ोन को उठाता है और कहता है हाँ भाई ब्रदर आप इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें यहाँ पे कहीं पे बार पता है क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो न्यूसन कहता है ओ माय गॉड क्या आप पार्टी करना चाहते हो, ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप बताइए आपकी लोकेशन में जल्दी आ रहा हूँ, वहाँ पे हम चलते हैं पार्टी करने के लिए, मुझे पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे कहता है। जिसके बाद विंग ओके कहता है और विंग उसे एड्रेस सेंड कर देता है। और विंग जो ना वहीं पे जो ना एक दीवार के सहारे खड़ा होके ऐसे लेटते हुए जो ना अपनी आंखें बंद करता है और आसमान की और अपने सर को करता है। और विंग जो ना लानवांग जी के फेस को याद करता है और विंग लानवांग जी को याद करता है और लानवांग जी के बारे में सोचता है, वो लोग कैसे बातें करते थे एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें याद आती है उसे। और तभी न्यूसन आ जाता है। न्यूसन विंग के पास आता है और कहता है वी ब्रदर क्या आप सो गए। तब विंग धीरे से आँखें खुलता है और न्यूसन को देखता है। जहाँ पे न्यूसन के पीछे जो शाओशियान और शुयांग भी खड़े थे, तो विंग उनकी ओर देखते हैं। जहाँ पे न्यूसन कहता है मैं उनको भी पार्टी के लिए लेके आया, ऐसे कहता है। वो विंग सिर्फ हाँ में नोट करता है। जिसके बाद जो ना विंग कार में बैठ जाता है उनके साथ ही। और उसके बाद जो है ना वो सीधा एक पब के सामने आके रुकते हैं और विंग और न्यूसन शाओशियान शुयांग वो लोग एंटर करते हैं। वहाँ पे उनके हाथों पे स्टैंप लगाए जाते हैं। जिसके बाद वो एंटर होते हैं और न्यूसन जो है ना वहाँ पे एंटर होने के बाद डांस करना स्टार्ट कर देता है और शाओशियान शुयांग भी। बट किसी का ध्यान विंग की ओर नहीं था, विंग उदास था और विंग इन लोगों को देखता है। जहाँ पे सारी चहल पहल थी, यानी सब कुछ था, इंजॉय करने का मोमेंट था, बट विंग पूरी तरह सैड था। विंग सिर्फ जो एक बार काउंटर पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे जाने के बाद जो है ना ड्रिंक ऑर्डर करता है। जहाँ पे विंग ड्रिंक पे ड्रिंक करते जा रहा था, तभी जो है ना शाओशियान का ध्यान विंग की ओर जाता है। जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली ड्रिंक पे ड्रिंक करते जा रहा था, उसके साइड में जो ना बहुत सारे ग्लासेस पड़े हुए थे। तो शाओशियान आता है और कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो। बट विंग कुछ नहीं कहता और विंग चुपचाप से ड्रिंक कहता है। शाओशियान कहता है विंग इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो, तुम इतने सारे ड्रिंक को हैंडल नहीं कर पाओगे। विंग एक स्माइल करते कहता है मैं हैंडल कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओशियान कहता है विंग क्या हुआ है, विंग क्या हुआ है, तुम्हारी आंखों में पानी क्यों है। क्योंकि विंग की आंखों में जो ना पानी था, पूरी तरह से विंग खुद को जो ना रोने से रोक रहा था, ऐसा दिख रहा था। शाओशियान कहते विंग
तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें सॉल्व करने में मदद करूँगा। विंग विंग शशन की ओर देखता है और जो है विंग एक ड्रिंक करता है और विंग के जो ना आंखों से आंसू थे ना वो बहना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे शशन जो है ना विंग को जल्दी से हक करता है और कहता है विंग क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो। विंग मत रहो, विंग प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ है। तो जहाँ पे विंग शशन को कस के हक करता है और विंग रोना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे विंग की आवाज़ किसी को आए या ना आए बट शशन को ज़रूर आ रही थी। विंग की जो सिसकियाँ लेना सब कुछ शशन को महसूस हो रहा था और शशन विंग को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था बट विंग हैंडल ही नहीं हो पा रहा था। और विंग जो रोते हुए कहते उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों किया मुझे उन्होंने ब्लॉक, क्या उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मैंने क्या गलत किया था जो उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, क्या वो मुझे पसंद नहीं कर सकते। ठीक है अगर उन्होंने मुझे डायरेक्ट कह दिया होता कि वो मुझे पसंद नहीं करते तो ठीक भी मान जाता बट उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों किया, क्यों, मेरी क्या गलती है इसमें। और विंग ऐसे रो रहा था। जहाँ पे पीछे से शुयांग आता है और शुयांग कहता है क्या हुआ है विंग को, क्या हुआ, इसकी तबीयत ठीक तो है ना। जहाँ पे शशन कुछ कहता नहीं है, जहाँ पे विंग रोते हुए कह रहा था क्यों उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, क्यों 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 मुझसे वो बात नहीं करना चाहते, क्यों, ऐसे विंग कह रहा था। और विंग ऐसे ही कहते हुए जो बेहोश हो जाता है। तो फिर हमें लानवांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जब लानवांग जी ने कार से बाहर निकला ना, यानी घर आया ना, तो लानवांग जी को थोड़ा बुरा लगा कि विंग उसका इंतज़ार कर रहा है। स्कूल में भी विंग ने बात करने की कोशिश की पर लानवांग जी कैसे उसे इग्नोर कर रहा है। और लानवांग जी जानता है कि स्टूडेंट और टीचर में कितना गैप होना चाहिए जो है ना, इसलिए हमारा लानवांग जी विंग के साथ अटैचमेंट फिर से ज़्यादा नहीं चाहता है। और लानवांग जी घर में आता है। घर में आने के बाद जो है ना लानवांग जी अपना काम करता है, पूरी तरह से अपने मन को जो ना काम में लगा देता है बट लानवांग जी काम में मन ही नहीं लग रहा था। जहाँ पे शीशा आते और कहते वांग जी क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा हार्डवर्क क्यों कर रहे हो, तुम इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है नहीं भाई मुझे जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है। जहाँ पे शीशा कहते वांग जी कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें पता है तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो, हर बात शेयर कर सकते हो। तो वांग जी हाँ मैं नोट करता है। जहाँ पे शीशा कहते हैं तो बताओ ना क्या हुआ है। तो जहाँ पे हमारा वांग जी जो अपने भाई की ओर देखता है और अपने भाई से कहता है भाई आपने क्यों मेरी प्रोफाइल बनाई। तो शीशन कहता है क्या हुआ है वांग जी। तो वांग जी कहता है भाई आपने मेरी प्रोफाइल बनाई, मैंने उस इंसान से बातें की और अब मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो शीशन कहता है क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या उसने तुम ब्लॉक कर दिया है, क्या उसने तुमसे बात करने से मना कर दिया है, क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है भाई मुझे सच में नहीं पता था कि वो मेरा स्टूडेंट निकलेगा, वो मेरा स्टूडेंट था भाई। तो शीशन कहते तो क्या हुआ। तो वांग जी कहता है तुम मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ भाई। तो शीशन कहता है क्या हुआ है, तुम दोनों तो फ्रेंड के तरीके से बात करते थे ना। तो वांग जी हामी सिर हिलाता है। जहाँ पे शीशन कहता है तो क्या हुआ है, तो कौन सी प्रॉब्लम है, हम फ्रेंड की तरह बात करते हैं, नॉर्मल बात है ना, हम 4 दिन फ्रेंड से बात ना करें फिर भी 5वें दिन हमारी बात हो जाती है, तो इसमें क्या हुआ है। तो वांग जी कहते हैं बट भाई मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो शीशन कहते हैं ऐसा क्यों। तो वांग जी कहते हैं भाई वो मुझे पसंद करता है। शीशन वांग जी की ओर देखते और एक स्माइल करते हुए कहते ओ अच्छा तो तुम भी उसे पसंद करते हो। जहाँ पे वांग जी कुछ कहता नहीं है। जहाँ पे शीशन कहता है बताओ कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे वो डायरेक्ट बताओ, तुम बताओ क्या हुआ है, क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम उससे बात करके कंफर्टेबल नहीं हो, वो तुमसे अच्छे से बात नहीं करता, उसने किसी तरह का मिसबिहेव किया है। जहाँ पे वांग जी हर बार ना कहता है। तो शीशन कहता तो प्रॉब्लम क्या है। तो वांग जी कहते वो मेरा स्टूडेंट है। तो शीशन कहते इसमें बड़ी कौन सी बात है, हाँ वो तुम्हारा स्टूडेंट हो सकता है, तो क्या हुआ, क्या उसे प्यार करने का अधिकार नहीं है, ना ही तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें भी प्यार करने का अधिकार नहीं है। किसी भी उम्र में किसी ना किसी से हमें प्यार हो जाता है, इतना ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी ही एज का हो या तुम उसके एज के हो, ये ज़रूरी नहीं है। प्यार होना हो तब हो जाता है, हम थोड़ी ना उस फीलिंग को रोक सकते हैं, हम रोकने की कोशिश करेंगे ना तो हमको ही हर्ट होगा, हम खुद को उस इंसान से दूर नहीं रख पाते। तो वांग जी कहते हैं भाई मैं ये नहीं जानता कि मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे उसके साथ बात करना पसंद है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बट मैं उसका टीचर हूँ तो मुझसे कोई बात नहीं कर सकता। तो शीशन कहता है इसका मतलब तुमने ही कुछ किया होगा। तो वांग जी सर को नीचे करते हैं। जहाँ पे शीशन कहते हैं
भाग जी, अगर तुम दोनों से बात करने से तुम्हारी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब ठीक है, मान लेता मैं कि जो तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में। बट अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे तुम्हें हर्ट हो, तकलीफ हो किसी तरह की, तो तुम उससे बात कर सकते हो ना। वैसे भी तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिल चुका था जहाँ पे मैं रोज़ तुम्हें देखता था डाइनिंग टेबल पे, तुम कितने हैप्पीली होके बात करते थे, फ़ोन पे बात, तुम्हारे फेस पे एक छोटी सी स्माइल रहती थी उस इंसान के साथ बात करते समय। मैंने देखा है इतने दिनों से। तो एक छोटी सी बात के लिए तुम उससे बात करना क्यों बंद कर रहे हो? तब वांग जी कहते हैं, बट भाई वो मुझे पसंद करता है और मुझे पसंद करता है। मैं उसे किसी भी तरह की आशा नहीं देना चाहता। उसके दिल में ये, उसके मन में ये भ्रम नहीं रखना चाहता कि मैं भी उसे कभी पसंद करूँगा। तो शीशन कहता है वो तुम्हारा फॉल्ट है। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे डील करता है वो उसकी प्रॉब्लम है। तुम उसे क्लियर कह देना कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। सीधी सी बात है। वो उसकी फीलिंग के साथ वो समझेगा, वो उसे क्या करना है वो डिसाइड करेगा, ना कि तुम। और तुम्हें उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने का कोई मतलब नहीं है। और खुद की फीलिंग को समझने के लिए तुम्हें खुद के मन की बात सुननी होगी, खुद के बारे में सोचना होगा, ना कि दूसरों के बारे में। अगर उसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों से, जैसा कि तुम जो तुम्हारा स्टूडेंट है तुम ऐसा कह रहे हो, तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशन में रहते जहाँ पे उनका पार्टनर छोटा या बड़ा रहता है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वांग जी कहते भाई बट वो लड़का है। तो शीशन कहता ऑफकोर्स मैं पहले से ही जानता हूँ कि वो लड़का है करके। तो शीशन कहते मैं तो पहले से जानता हूँ। तो वांग जी कहते भाई अंकल को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? तो शीशन कहते पहले तो मुझे ये बताओ वांग जी, तुम उसके दोस्त हो या कुछ और, तो अंकल को क्या प्रॉब्लम होगी? अगर तुम्हारा अच्छा सा दोस्त है तो ठीक है ना, तो अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर उससे ज़्यादा कुछ है तुम दोनों के बीच में, तुम्हें लगता है, तो शायद इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं अंकल को बताने से पहले। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखता है और सिर्फ कहता है, जहाँ पे शीशन कहते हैं तुम भी एक बार सोचो, अगर कुछ तुम्हारी तरफ से कुछ होगा तो तुम मुझे क्लियर बता सकते हो, बस बाकी आगे की प्रोसेस मैं देख लूँगा। और तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, अपने मन में कोई बात मत रखना, ऐसे कहता है। और ये हार्ड वर्क करना बंद कर दो और खाने के लिए आ जाओ, ऐसे कहता है। और वांग जी सिर्फ हाँ में नोट करता है और शीशन वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी सोचना स्टार्ट कर देता है कि क्या वो विंग को पसंद करता है। वांग जी जब से जो है ना विंग से उसने बात करना स्टार्ट कर दिया, हाँ कैसे भी वो विंग उसको चिढ़ाता है, कुछ अजीब तरह से वर्ड भी कहता है, फिर भी जो ना वांग जी को विंग के साथ बात करना पसंद है। विंग के साथ वो चैटिंग करता था, विंग कैसे भी करके बात को फिनिश ही नहीं होने देता था, वो कंटिन्यूसली बातें करता था। तो वांग जी को याद आता है कि हाँ उसे तो बात करना पसंद है। और वांग जी को जो अभी विंग की याद भी आ रही है, तो वांग जी ने अपने फ़ोन को निकालता है। फ़ोन को निकालने के बाद जो है विंग की प्रोफाइल देखती है, क्योंकि विंग ने तो उसे ब्लॉक नहीं किया था। तो वांग जी जो है ना विंग को अनब्लॉक कर देता है। अनब्लॉक करने के बाद जो है ना वांग जी विंग के मैसेज को देखता है, जहाँ पे विंग के बहुत सारे मैसेज थे कि आपने मुझे क्यों ब्लॉक किया, क्यों ऐसा किया है, कि आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना हमारी विंग ने वहाँ पे लिख के रख दी थी। जहाँ पे वांग जी उन चीज़ों को पढ़ने के बाद वांग जी कुछ कहता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पेंडिंग में मैसेज रख देता है और वो नीचे आ जाता है डिनर के लिए। जहाँ पे डिनर होने के बाद वांग जी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो ना अपने फ़ोन को देखता है कि विंग का कोई मैसेज आया होगा करके। तो वांग जी सोचता है कि वो विंग को कॉल करे करके, बट वांग जी ये कॉल नहीं करता है। उसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए सो जाता है। तो हमें दूसरी तरफ मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जो नींद से उठा है, नींद से उठने के बाद जो ना विंग उठते हुए जो ना इधर उधर देखता है, जहाँ पे विंग देखता है कि उसके साइड में जो है ना न्यूसेंस हो रहा है करके। तो विंग शॉक हो जाता है और विंग कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग को याद आता है कि वो लोग जो रात को पब में गए थे करके। और विंग कहता है ओह माय गॉड, मैंने तो अपनी शीजी को इन्फॉर्म ही नहीं किया था इसके बारे में। इससे जो ना विंग को याद आता है, जहाँ पे विंग अपने फ़ोन को जल्दी जल्दी ढूंढता है, जहाँ पे विंग का फ़ोन जो ना साइड वाले ड्रॉअर में पड़ा हुआ था। तो विंग उस फ़ोन को लेता है और जल्दी से जो ना और नंबर डायल करता है अपनी शीजे का और शीजे को कॉल करता है। जहाँ पे उसे शीजे फ़ोन उठाते कहते विंग तुम कहाँ हो, मुझे जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे आके वहाँ पे जो है ना पैर काट दूंगी, पैरों को तोड़ दूंगी। क्यों तुम्हें मुझे कोई बात इन्फॉर्म करनी नहीं होती, तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ मुझे क्या कर रहा है, क्या हुआ है तुमने मुझे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी। जहाँ पे विंग कहता है सॉरी शीजे, सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे याद नहीं रहा और मैं कल बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैं सो गया, मैं अपने दोस्त के यहाँ पे हूँ, न्यूज़ीलैंड के यहाँ। जहाँ पे शीजे कहते ओके मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे देखना है कि तुम दोस्त के यहाँ हो या कहीं और। जहाँ पे विंग कहता है क्या,
शीजा आपको मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? तो वेंचिंग कहते हाँ नहीं है मुझे तुम पे भरोसा। आजकल के लड़के ना बहुत कुछ करते हैं, मुझे पता है, तुम ज़्यादा सिखाओ मत। और मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, जल्दी से अटेंड करो। जहाँ पे वेंचिंग वीडियो कॉल करती है और जो ना विंग को देखती है, जहाँ पे वेंचिंग के पीछे निंग भी था, निंग भी था, वो भी देखता है। जहाँ पे न्यूसन जो ना घोड़े बेच के उल्टा सो रहा था, जहाँ पे वेंचिंग पूरे घर को देखती है और वो कहते हैं ठीक है और जल्दी आ जाना, तो मैं आज स्कूल नहीं जाना है क्या? तो विंग एक सैड सी स्माइल करते हुए कहता है शीजे मैं आज जाना नहीं चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वेंचिंग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं बट घर जल्दी आ जाना, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना हमारे विंग हाँ में सीरियल आता है और बाद में हमें जो है ना वांगजी की ओर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे वांगजी जल्दी उठ जाता है। उठने के बाद जो वो रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो कॉलेज की ओर निकल जाता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद जो है ना विंग वांगजी जो ना गेट की ओर देखता है, जहाँ पे आज हमारे विंग तो गेट पे खड़ा नहीं था। तो वांगजी को लगा था कि आज भी विंग खड़ा होगा करके, विंग का क्योंकि उसे कोई भी मैसेज नहीं आया था ना, तो वांगजी को लगा। बट वांगजी आता है, अपने जो डेली के उसके काम रहते वो करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ टाइम के बाद सारे स्टूडेंट भी आ जाते, तो वांगजी क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे वांगजी विंग की डेस्क को खाली देखता है और कुछ 5-6 बच्चे जो ना मिसिंग थे उस क्लास में। तो वांगजी ये भी नोटिस करता है और वांगजी चुपचाप अपनी क्लास लेके चला जाता है। और हमें दूसरी तरफ हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो सोफे पे बैठा हुआ है और वहाँ पे शाओशियान, शुयांग और न्यूसन तीनों उसके सामने बैठे हुए और तीनों विंग को घूर घूर के देख रहे हैं। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जहाँ पे तीनों कहते हमें बताओ कि तुम्हारा किसने दिल तोड़ा है, तो बताओ जल्दी से। तो विंग कहता क्या मेरा दिल? नहीं तो किसी ने भी नहीं। जहाँ पे शशांक कहता है विंग तुम रात को हमें बता रहे थे, तुम भूल गए हो क्या? जहाँ पे विंग कहता है क्या मैंने कुछ भी नहीं बताया, उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? क्या मेरी कोई गलती थी? मैंने कोई गलती कर दी थी? ये तुम ही कह रहे थे, कौन है वो मुझे बता। तभी विंग कहता कोई नहीं है जस्ट ऐसे ही, मैं जब ड्रिंक करता हूँ ना तो मैं कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता हूँ। जहाँ पे हमारा शाओशियान कहता अच्छा कुछ भी अनाप शनाप, बट विंग तुम भूल गए हो, तुमने लानसान कहा था उस टाइम पे। तो विंग कहता क्या? नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जहाँ पे शाओशियान कहता है कहा था और तुम हमें बता सकते हो, तुम्हारे प्यार में हम मदद करेंगे तुम्हें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और वैसे भी आज तुम्हारे लिए हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम तुम्हारी प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए कोई आइडिया निकालना चाहते। तो तुम अगर अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर ही नहीं करोगे तो हम कैसे उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो विंग नीचे देखता है और विंग एक जो है ना छोटी सी हर्टफुल वाली स्माइल करता है और कहता है सोल्यूशन, मुझे नहीं लगता कि इसका सोल्यूशन होगा। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी। जहाँ पे शुयांग कहता है विंग तुम हमें कंफर्टेबल होकर बता सकते हो, हम किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करने वाले, ठीक है, तुम हम पे विश्वास कर सकते हो। जहाँ पे विंग उनकी ओर देखता है और विंग फिर बताना स्टार्ट कर देता है कि उसने पहले जो ना ऑनलाइन में अकाउंट ओपन किया था वीवो पे, जहाँ पे उसने बात करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि विंग को जो ना फर्स्ट टाइम जो अकाउंट ओपन किया तो फर्स्ट टाइम मुझे रिक्वेस्ट आई, तो विंग ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मैंने उससे मैसेज किया, उससे बातें हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई। तो मैं अभी ईलिंग से यहाँ पे गुस्सू में शिफ्ट हुआ। गुस्सू में शिफ्ट होने के बाद जो ना हम लोगों की बातें कॉलिंग में बदली। पर फिर एक दिन जो ना मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया, तो जो ना वीडियो कॉल किया तो उन्होंने उठाया, तो मैंने देखा कि वो हमारे प्रोफेसर लान वांगजी है। जहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते, क्या वो खड़ूस इंसान जो स्टोन टाइप फेस वाला, ओ माय गॉड सच में? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग कहता है मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं हर बार सारी बातें जो है ना उनके बारे में सोचता था, उनके बारे में फील करता था, उन्हें पसंद करता था, वही बात जो है ना मैं अपने ऑनलाइन फ्रेंड को बताता था। और मेरा ऑनलाइन फ्रेंड वो लान वांगजी निकले, हमारे प्रोफेसर निकले, और उनको भी पता चला कि मैं विंग हूँ करके, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ, मुझे सच में नहीं पता ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। विंग ऐसे करते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे शाओशियान आता है और शुयांग भी आता है, कहता है विंग शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, और विंग रो रहा रहता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे विंग के फ्रेंड्स विंग की कैसे मदद करते हैं, क्या लान वांगजी विंग एक दूसरे के साथ हो पाएंगे, तो हमें आने वाले पार्ट में पता चलने वाला है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।